हेलो स्टूडेंट, गुरु मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपका 6 चैप्टर 12th का वो स्टार्ट कर रहे हैं, सततता में अवकलनीयता। ठीक है, तो सततता और अवकलनीयता स्टार्ट कर रहे हैं। ये सततता और अवकलनीयता किसमें आती है? आपकी जो कैलकुलेशन का जो पूरा पार्ट है, कलन का जो पूरा पार्ट है, उसमें आते हैं। कलन का जो टॉपिक है, जो पार्ट है आपका 12th मैथ का, इसमें लगभग आपके 6 चैप्टर आते हैं। लगभग 6 मतलब 6 से 12। इसमें आपके सततता अवकलनीयता भी आ गई, अवकलन भी आ जाएगा, अवकलन के अनुप्रयोग आ जाएंगे, समाकलन, निश्चित समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग। और ये जो आपका कलन का जो पार्ट है वो लगभग 44-45 नंबर का होता है। तो ये आपके 12th के मैथ के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, 6 चैप्टर 6 से लेके और 12 तक, जिसमें पूरे कलन का, जिसमें सारे आपके समाकलन, अवकलन, अनुप्रयोग उसके सारे आते हैं। और ये होते हैं 44 से 45 नंबर। तो आपको यदि 12th मैथ में तो यहाँ से आपके कितने 60% ये आ जाते हैं, आधा पार्ट इसमें से आता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे 6 से 12 तक जो जितने भी आपके चैप्टर है। ठीक, तो सबसे पहले जो बेसिक है उसकी यही है आपका, जो इसके बाद में आते जाएंगे। ये आपको यदि समझ में आ गए तो आगे के चैप्टर भी समझ में आ जाएंगे। तो हम सततता और अवकलनीयता में सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सततता, कंटिन्यूटी। सततता क्या होती है, पहले सततता के बारे में पढ़ेंगे। सतत होता क्या है, किसको हम बोलेंगे, उसके बाद में उसको कैसे ज्ञात करेंगे वो करें। ठीक है, सतत होता क्या है, आपके जनरल जो आपका क्वेश्चन आपके लाइफ के हिसाब से, जो आप डेली लाइफ में यूज होता है उसी हिसाब से हम करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं आपके हिसाब से कि आप एक यात्रा कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं। यात्रा जैसे आपने कहां से स्टार्ट की, कि आप जयपुर से स्टार्ट करते हो, जैसे ट्रेन से यात्रा कर रहे हो, जयपुर से स्टार्ट करते हो। जैसे ये ट्रेन का मार्ग है और आपको कहां जाना है, आगरा जाना। ठीक, आप जयपुर से स्टार्ट हुए और आपको जाना है आगरा, ट्रेन द्वारा आप जा रहे हैं। ठीक, तो उसके बीच में मान लेते हैं एक स्टॉपेज आता है, वो कहां आता है, दिल्ली में आता है। कौन सा स्टॉपेज, एक स्टॉपेज आता है बीच में, वो कौन सा है, दिल्ली स्टेशन का स्टॉपेज। ठीक है, तो आपको जो सततता होती है इसमें कोई फंक्शन होता है, फंक्शन सतत कब होगा उसको हम देख लेते हैं अपनी डेली लाइफ के हिसाब से, अपने जीवन से जोड़ के उसको देखेंगे तो आसानी से समझ में। तो यहाँ जो आपका फंक्शन है वो ये क्या, आपकी ट्रेन है, हम ट्रेन को ही क्या मान लेते हैं कि ये आपका एक फलन है, फंक्शन है। यदि ये समझ में आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कोई भी जो फलन है वो सतत कब होगा और कब नहीं होगा। निकालेंगे कैसे वो बाद में चर्चा करते हैं। ठीक है, अब आप जयपुर से कहा गए, आगरा गए, इसी ट्रेन से गए। ठीक, अब देखते हैं कि आपकी जो यात्रा है वो सतत थी या असतत थी। ठीक, तो सतत थी। यहां से तो आप जैसे इसी ट्रेन में चले, यहां से यहां तक, यहाँ दिल्ली का जो स्टॉपेज है वहां तक तो आप उसी ट्रेन में आ रहे हो। ठीक, यहाँ दिल्ली में ट्रेन का ठहरा हुआ कुछ टाइम के लिए, फिर वो चली और आप चल के आप कहाँ पहुंच गए, आगरा पहुंच गए। ठीक, तो आप जो क्या निकाल, सततता निकालते हो, पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालते हो। अब पर्टिकुलर पॉइंट हमने ले लिया कि आपकी दिल्ली है, वो आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो आपका स्टॉपेज है। तो यहाँ ये सतत है या नहीं ये हम चर्चा। तो आपने देखा कि दिल्ली जो स्टॉपेज है वहां ट्रेन रुकी, उससे पहले जस्ट थोड़ा सा पहले, उससे जस्ट थोड़ा सा पहले, उसके जस्ट थोड़े से बाद में हम उसी ट्रेन में थे जहां से हम जयपुर से चले थे। जयपुर से चल के दिल्ली पहुंचे तो उससे पहले भी हम उसी ट्रेन में थे, उसके बाद में हम भी उसी ट्रेन में थे, और जहां इसका स्टॉपेज हुआ उसी टाइम भी हम उसी ट्रेन में थे और उसी जगह पे थे। न हम इधर गए न उधर, हम क्या थे, उसी ट्रेन में थे, उसी जगह पे थे। उससे थोड़ा सा पहले जो आपका पर्टिकुलर पॉइंट है, उसके थोड़ा सा बाद में यदि आपकी स्थिति वही है, क्योंकि उसी ट्रेन में या उसके बाद में भी आप उसी ट्रेन में, इसका मतलब ये आपका पॉइंट है, इसके थोड़े से बाद में, इसके थोड़े से पहले आप उसी पॉइंट पर, मतलब उसी ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका सतत फलन हो गया। आपकी यात्रा कैसी होगी, सतत होगी।
क्योंकि इसके जस्ट पहले, इसके जस्ट बाद में, और जहां ये ठहरा हुआ जो पर्टिकुलर पॉइंट है उस पे भी आप उसी ट्रेन के अंदर थे, फिर आप आगरा पहुंचे। इस प्रकार से जो आपकी यात्रा थी वो कौन सी हो गई? सतत। दूसरी बात करते हैं, जैसे आप जयपुर से चले, इससे दिल्ली में आके रुक गए, ठीक, यहां से, फिर यहां से क्या किया आपने? ट्रेन को चेंज किया। जयपुर से जो ट्रेन चली थी उस ट्रेन से आप दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में वो ट्रेन दिल्ली तक ही जाती थी, वहां से आपने दूसरी ली और आप कहां पहुंचे? आगरा। कहां पहुंचे? आगरा। ये 1 नंबर ट्रेन जिसमें आए थे, वहां से स्टॉपेज हो गया, ये इससे आगे नहीं जाएगी। फिर यहां से चल के आप दूसरी ट्रेन पकड़ोगे, वो आपको कहां पहुंचाएगी? आगरा पहुंच जाएगी। अब देखते हैं ये यात्रा आपकी सतत है या असतत। ठीक, जयपुर से चले दिल्ली पहुंच गए। अब दिल्ली से आपने क्या किया कि ट्रेन चेंज की। क्या की? ट्रेन, क्योंकि आपका जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो दिल्ली पे है, और यहां से आपने क्या कर ली? ट्रेन चेंज कर ली। और जब आपकी जो यात्रा कर रहे हो उसके बीच में यदि आपके यहाँ गैप आ गया, क्या आ गया? गैप, क्योंकि यहाँ कोई गैप नहीं था, यहाँ क्या चल रहे थे? रेगुलर चल रही थी आपकी ट्रेन। यहां से चली, यहां से चली, यहां रुकी, फिर यहां से चली, यहां आ गई। ट्रेन वही थी, चेंज नहीं हुई, आप नहीं, स्थिति चेंज हो रही थी। इसका मतलब वो सतत हो गया था। यहां से आप चले, यहां तक आए, यहां से आप उतरे, फिर यहां से आके दूसरी ट्रेन में आप बैठे, इसका मतलब इसके बीच में कुछ तो गैप हुआ। और जब भी 2 बिंदुओं के बीच में यदि गैप आ जाता है, इसका मतलब वो यात्रा आपकी क्या हो गई? असतत। यात्रा क्या हो गई? असतत, क्योंकि आप लगातार उसी ट्रेन में नहीं हो, पहले इस ट्रेन में थे, उसके बाद में आप इस ट्रेन में आ गए। तो ये आपकी यात्रा कौन सी हो गई? असतत। एक और देखते हैं, जैसे आप यहां से चले, दिल्ली आप पहुंच गए, फिर आप जयपुर से चले, दिल्ली में आपका स्टॉपेज है, और यहाँ आप आगरा आपको पहुंचना। अब देखते हैं यह सतत है या नहीं। आप दिल्ली से मान लो कि आप 5 नंबर कोच में बैठे, जयपुर से 5 नंबर कोच में बैठे, ठीक, ये आपकी ट्रेन जाके कहाँ रुकी? दिल्ली में इसका स्टॉपेज हो। दिल्ली मान लो 1 आवर्स के लिए, 1 घंटे के लिए वहां पे उसका स्टॉपेज है। वहां से आप दिल्ली, जैसी दिल्ली में रुकी, आप वहां से उतरे और मान लो कुछ खाने वाने के लिए बाहर चले गए, ठीक। दिल्ली, जयपुर से जब चले थे आपकी कोच नंबर कितनी थी? 5 थी। दिल्ली में उसका 1 घंटे का ठहराव है, वहां आप उतर गए, कोई काम जो भी आपको करना है वो बाहर जाके कर लिया, कुछ भी आप करो। उसके बाद में आप वापस आए और 5 नंबर की बजाय आप अब कौन से कोच में बैठ गए? 6 नंबर में बैठ गए। इससे जस्ट पहले आप कितने नंबर में थे? 5। इसके जस्ट बाद में आप कितने नंबर में हैं? 6 है। इसके बीच में कोई न कोई, दोनों कोचों के बीच में गैप है। ये 5 नंबर कोच है, ये 6 नंबर कोच, इनके दोनों के बीच में गैप तो आपका पक्का है। इसका मतलब यदि उसके बीच में गैप आ जाता है और आगे, इसका मतलब गैप आते ही आपकी यात्रा क्या हो गई? असतत हो गई। क्या हो गई आपकी? असतत। यदि लगातार चलता है तो सतत, यदि थोड़ा सा बीच में गैप आ गया, इसका मतलब वो आपका क्या हो गया? असतत हो गई, ठीक। तो यहां से हमारे पास इन तीनों डायग्राम से समझ में आता है कि यदि आपके पास कोई भी फलन होता है f(x), यदि वो क्या हो? सतत हो। क्या हो? सतत हो या सतत होगा यदि उस फलन का ग्राफ रेगुलर चलता रहे। जैसे आपने यहां से स्टार्ट किया, यहां तक आपका ग्राफ है, और जब आप ग्राफ बनाते हो तो आपका पेन उठना नहीं चाहिए। पेन क्या होना चाहिए? उठना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये क्या आपका सतत ग्राफ है या सतत फलन का। तो ये ग्राफ जिसमें पेन नहीं उठता है, वो आपका फलन कौन सा होता है? सतत फलन है। यदि आपका f(x) ये है, यदि आपने इसका क्या बनाया? ग्राफ बनाया, जैसे ये, फिर आपने ये बना दिया, फिर आपने ये बना दिया, ये जो आपका ग्राफ बना है, देखो यहाँ इसके बीच में गैप है, यहाँ इसके बीच में गैप है, इसका मतलब पेन उठ उठ के बन रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया आपके लिए? असतत हो गया। तो ये होती है आपकी सतत और असतत। कि आपका सतत कब होगा और असतत कब होगा।
समझ लिया कि फलन सतत कब होता है कब नहीं होता है। तो अब कोई फलन यदि दे दे तो उसका कैलकुलेशन ज्ञात करके हम कैसे पता लगाएंगे कि वो सतत है या नहीं। ये तो आपका जनरल नॉलेज था, बेसिक था आपका, ताकि आप क्या है उसको समझ सको डेली लाइफ से, उसको डेली लाइफ में भी आप यूज कर सकोगे। आपकी जो मैथमेटिक्स है वो डेली लाइफ में आपके बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक। अब यदि आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो जैसे बिंदु x बराबर a है, इस पे सतत होगा या नहीं होगा, इसको कैसे पता लगाते हैं? तो जब भी आपको कोई फलन दे रखा है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा है, उस पे आपको सतत है या नहीं ये बताने के लिए आपको जरूरत पड़ती है लिमिट की। इसकी जरूरत पड़ती है लिमिट, जो आप 11th में पढ़ गए। तो दोबारा देखते हैं लिमिट। जैसे एफ एक्स फलन है, x बराबर a, इस पर लिमिट निकालनी है, तो लिमिट x टेंड्स टू a, x का मान किसके तरफ अग्रसर हो रहा है? a की तरफ अग्रसर हो रहा है। और एफ एक्स है, यदि इसमें आप एफ एक्स कोई फलन होगा, वहां यदि लिमिट का मान क्या है, x टेंड्स टू a है, a रखोगे x की जगह, तो यहां आपके पास कोई ना कोई मान प्राप्त होता है। ठीक है। जैसे ये देखते हैं, x बराबर जैसे ये पॉइंट है, इधर आपका माइनस होता है, ये आपका प्लस होता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने लिमिट निकाली। ठीक। अब सततता निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो आपने लिमिट लगा दी उसकी लेफ्ट हैंड की लिमिट और राइट हैंड की लिमिट दोनों निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिटें निकालनी पड़ती है। तो लेफ्ट हैंड की लिमिट और राइट हैंड की लिमिट निकालते कैसे हैं? तो ये तो लिमिट निकालने का है। तो लेफ्ट हैंड यदि निकालते हैं तो लिमिट है x टेंस टू, फलन आपका यही है, x बराबर a पे है। इस पे यदि सततता आपको जांचनी हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? x टेंस टू a माइनस, ये माइनस यहां माइनस नहीं है, ये सिर्फ ये एक सिंबल है, ये आपका चिन्ह है, ये सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करता है कि ये जो आपकी लिमिट है वो कौन सी है? लेफ्ट हैंड लिमिट है। क्यों? क्योंकि यदि जो आपका पर्टिकुलर पॉइंट उसके थोड़ा सा यदि लेफ्ट साइड में, इसका मतलब वो माइनस की तरफ उससे कम हो रहा है, और राइट साइड में जाओगे तो प्लस, उसका मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा, मतलब ये पीछे की तरफ, वो आगे की तरफ। ठीक है। ये एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, ये आपकी राइट हैंड लिमिट, उससे ज्यादा तो ये a प्लस, ये सिर्फ सिंबल है, एफ एक्स और बराबर एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए। उस पर्टिकुलर जो पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट पे आपका फलन का मान निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे, और जो पॉइंट दे रखा है उससे पर्टिकुलर यदि मान निकालो। यदि ये तीनों आपके इक्वल होते हैं, क्या होते हैं? तीनों यदि इक्वल होते हैं तो आपका जो फलन हो आपको दे रखा है वो क्या होगा? आपका सतत फलन होता है। सेकेंड रूप देखते हैं। सेकेंड रूप एफ ए माइनस 0, एफ ए प्लस 0 और इक्वल टू एफ ऑफ ए। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और पॉइंट पे जो आपको दे रखा है पर्टिकुलर पॉइंट है उस पे फलन का मान। ठीक, ये हो गया। तो इसको ये क्या, इसका मतलब क्या? ये लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करता है, ये राइट हैंड को, ये क्या करता है? पर्टिकुलर मान जो फलन दे रखा है उस पे मान निकालना आपको। इसको लिमिट में कैसे लिखेंगे? लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, एफ ए माइनस एच। इसको लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, और उस पॉइंट पे फलन का मान। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है, चाहे ये लिखो या नहीं लिखो, ये लिख सकते हो डायरेक्ट। तो एफ ए माइनस 0 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ए प्लस 0, और ए क्या है? जो आपको पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा है जिसपे उससे फलन को बताना है कि ये सतत है या नहीं, और ये आपका राइट हैंड उस पॉइंट पे फलन का मान। लिमिट तो यहाँ एच टेंस लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, एक माइनस एच मतलब जो आपको पर्टिकुलर पॉइंट देखा उससे लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब ए से कुछ कम हो रहा है, ए माइनस एच। एक्स की जगह आपने क्या किया? पुट एक्स बराबर ए माइनस एच, एक्स की जगह क्या किया? ए माइनस एच। एक्स का मान आपको क्या दे रखा है? ए दे रखा है,
तो a माइनस एच, ए से कैंसिल, 0 माइनस, तो यहां से h का मान क्या आ गया 0, मतलब h किसकी तरफ अग्रसर हो रहा है 0 की, तो लिमिट h टेंस टू 0, f a माइनस एच, x की जगह क्या कर दिया a माइनस एच, और यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस एच, मतलब राइट कुछ जुड़ रहा है उसके अंदर, तो यहाँ दूसरी तरफ क्या हो जाएगा अब जुड़ेगा, इसका x की जगह आपने a प्लस पुट किया, एक माइनस की जगह प्लस कर देंगे, ये प्लस, तो h बराबर क्या हो गया 0, और उस फलन पे क्या हो गया उस पॉइंट पे उस फलन का मान। तो यदि ये तीनों बराबर होते हैं तो जो आपको फलन दे रखा वो फलन क्या होगा आपका सतत फलन होगा, क्या होगा सतत फलन होगा। तो यहां से आपकी डेफिनेशन क्या बन जाती है कि यदि आपके ये तीनों बराबर हैं तो वो सतत फलन होता है। इसको डेफिनेशन के रूप में आप किस प्रकार से लिख सकते हो, डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो कि वास्तविक संख्या, क्या लिख सकते हो वास्तविक, यहां से जो भी आपको दे रखा है सारी संख्या जो भी लेते हो सारी वास्तविक संख्या, कोई भी x बराबर ये है, कोई भी संख्या लिख सकते हो, प्लस की माइनस की कोई भी संख्या आ सकती है पॉइंट वास्तविक संख्या में, तो वास्तविक है और यह फलन जो लेते हो वो भी वास्तविक, f(x) का मान कुछ भी ले सकते हो 2x + 3 या कोई भी संख्या लेते हो, f(x) का मान क्या होता है वास्तविक संख्या में हो सकता है। तो वास्तविक संख्याओं के अवास्तविक संख्याओं के फलन के प्रांत डोमेन D के बिंदु A पर सतत होगा। कोई वास्तविक संख्याओं का जो फलन है, ये कोई वास्तविक संख्याओं का फलन या लिख सकते हो का फलन के प्रांत डी में, कोई प्रांत है, ये आपका प्रांत है, ये कोई फलन है जैसे f है a से b में, इसके प्रांत के जो भी आप बिंदु होंगे वो वास्तविक संख्या के होंगे कोई बिंदु, तो इसके कोई बिंदु एक a लेते हैं तो वास्तविक संख्या जो उसका प्रांत है उसमें कोई पॉइंट a है, उस पॉइंट पर जो आपका फलन क्या होगा सतत कब होगा यदि, सतत होगा यदि ये तीनों कंडीशन यदि फॉलो करता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फलन उस पॉइंट पे उस फलन का मान, तो आपका फलन क्या होगा सतत होगा। सतत कब होगा कब नहीं होगा उसकी जांच कैसे करेंगे, वो एक एग्जांपल लिया, जनरल एग्जांपल है आपके पास f(x) x+1 है जब x का मान लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, x² + 1 हो जब x का मान क्या हो 1 से छोटा हो, x लेस देन 1, तो आपको x बराबर 1 पे क्या करना है सततता की जांच करनी है, कंटिन्यूटी की जांच करनी है। ठीक है, अब जो आपका फलन है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट x बराबर 1 पे आपको क्या करना है सततता की जांच करनी है। तो ये जो पर्टिकुलर आपका पॉइंट है ये इस फलन को क्या कर रहा है दो भागों में विभाजित कर रहा है, एक तो x+1 में, एक x² + 1 में। तो यहां हम समझते हैं जैसे ये आपका कि ये जैसे आप ट्रेन से कर रहे थे उसी प्रकार से, ठीक है, ये आपकी ट्रेन है जिसमें आप यात्रा कर रहे हैं, स्टॉपेज क्या आपके पास पर्टिकुलर x बराबर 1 है। ठीक, तो पहले फलन का मान निकालते हैं जो आपको पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा है x बराबर 1, तो जहां जो इसके लिए क्या करता है सेटिस्फाई करता है जो फलन है, x का मान यहाँ देखो ग्रेटर देन और इक्वल दोनों के लिए काम कर रहा है, तो x बराबर 1 का मान निकालेंगे तो फलन कौन सा x+1, कौन सा लेंगे x+1 लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जब आपका ये इसके इस तरफ क्या होता है x का मान लेस देन 1 से छोटा, क्योंकि इस तरफ क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट ये होगी इसका, और इस तरफ यह कहता है माइनस, इसका मतलब उससे छोटा। तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो कौन सी कंडीशन है x लेस देन 1 है, तो x लेस देन 1 के लिए कौन सा फलन सेटिस्फाई कर रहा है, देखो x का मान लेस देन 1 है उसके लिए f(x) यहाँ फलन क्या होगा आपके पास f(x) से x² + 1, उसके इस तरफ x ग्रेटर देन 1 ये रहा, ये बराबर के लिए और ग्रेटर देन दोनों के लिए क्या सेटिस्फाई कर रहा है इस फलन को, तो यहां से f(x) का मान क्या हो जाएगा x+1। अब हम क्या निकालते हैं इसकी जांच कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है
दिया गया फलन क्या है, दिया गया फलन, दिया गया फलन आपको ये है, ठीक है। तो दिया गया फलन यहां इसमें ये नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, पहले क्या कर लेते हैं कि जो x बराबर 1 है उस पे क्या कर लेते हैं इसके पर्टिकुलर, तो यहां से x बराबर 1 पर परिभाषा से, क्या परिभाषा से, ठीक। तो x बराबर 1 तो x बराबर 1 लोगे तो उसके लिए फलन क्या होगा x बराबर 1 के लिए क्या है x प्लस 1, x का मान आप क्या रख रहे हो 1, तो 1 प्लस 1 तो कितना आ गया 2। तो पर्टिकुलर जो पॉइंट था उसके फलन का मान कितना आ गया तथा। अब आप ये भी लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, या इसको सीधा लिख लो कि तथा, एक मान निकाल लिया उसके बाद दूसरा तथा, पहले इससे ज्ञात कर लेते फिर इससे, तथा x टेंस टू 1, x का a का मान क्या दे रखा आपको 1, x बराबर 1, तो माइनस ये किसको डिनोट करता है, ये 1 माइनस नहीं, ये सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट को f(x), ठीक, लिमिट x टेंस टू कितना है 1, ये सिर्फ डिनोट करने का, लेकिन लिमिट का मान क्या है 1 है, तो यहां डिनोट कर दिया 1 ही रख लेंगे इसको। फलन f(x) 1 के लिए मतलब छोटा, छोटे के लिए कौन सा काम में आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। यहां मान रख देंगे, लिमिट का मान रखोगे तो लिमिट का मान रख सकते हैं, लिमिट का मान रखोगे तो x का 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना आ गया 2 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 बराबर 2। पुनः लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x), लिमिट x टेंस टू कितनी है 1, इसके लिए फलन कौन सा होगा x का मान ग्रेटर देन 1, उसके लिए x प्लस 1, ये देखो x प्लस 1, तो लिमिट का मान रखो तो 1 प्लस 1 बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ फलन का मान भी जो पर्टिकुलर पॉइंट पे बराबर आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी बराबर आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी बराबर आ रही है, तो इसको क्या लिख देंगे, अतः लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x), लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x) बराबर f(1), तब फलन x बराबर 1 पर सतत होगा। ये लिखना आपको सही है, आप ये मत लिख देंगे तब फलन क्या होगा सतत होगा, होगा किस पे, जो दे रखा आपको किस पे होगा x बराबर 1 पे। तो अतः तीनों यदि बराबर है तीनों के मान, और वो मान कितना आ रहा है तीनों का 2 आ रहा है, ये भी आप लिख सकते हो, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब फलन क्या होगा x बराबर 1 पर सतत होगा। इस कंडीशन से ज्ञात किया, अब इस कंडीशन से भी ज्ञात करके देखते हैं। तो हमने ज्ञात कर लिया, अब ये लगा के देख लेते हैं, उसमें तो f जो पर्टिकुलर पॉइंट उस पे तो वही मान आएगा, x बराबर 1 पर परिभाषा से f(x) बराबर x प्लस 1, x बराबर 1 के लिए ये फलन क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों के लिए x ग्रेटर देन और 1 के बराबर x बराबर 1 के लिए ये फलन काम में आ रहा है। तो f(x) बराबर x प्लस 1, x का मान रख दिया, x का मान क्या 1, जहां जहां x है वहां 1 रख दो, इसका मान क्या आ गया 2 आ गया। पर्टिकुलर पॉइंट देर का उस पर मान निकाल लिया 2 आ गया। तो अब निकालते हैं लेफ्ट राइट हैंड लिमिट, तथा f(a माइनस 0), लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करने का प्रतीक बराबर लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ a का मान आपको क्या दे रखा है 1, तो 1 माइनस 0, a का मान आपको जो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो रख देंगे। यहाँ a का मान आपको क्या दे रखा है 1 दे रखा है, तो 1 माइनस 0, लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लिमिट का लिमिट h टेंस टू 0 f(1 माइनस h), लिमिट h टेंस टू 0 f(1 माइनस h), तो ये लेफ्ट हैंड मतलब इससे छोटा x लेस देन, उसके लिए फलन कौन सा काम आ रहा है, देखो यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन, सॉरी ये रहा x लेस देन 1, उसके लिए फलन x स्क्वायर प्लस 1, x की जगह क्या लिखना आपको 1 माइनस h, तो x की जगह 1 माइनस h का स्क्वायर और प्लस का 1, ओके।
लिमिट का जब मान रखोगे, लिमिट रखोगे तो h लिख देते हैं जैसे 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1। तो 1 में से 0 गया 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, और 1 में 1 जोड़ोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास है 2। इसी प्रकार पुनः f1 प्लस 0, राइट हैंड लिमिट हो गई आपकी, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 माइनस एच का इसको, तो यहाँ इसके लिए फलन कौन सा काम में आएगा, x का मान 1 प्लस एच है, और ये क्या है प्लस है, मतलब राइट हैंड लिमिट उस तरफ x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 के लिए x प्लस 1, तो यहाँ x की जगह आपके 1 प्लस एच है प्लस 1, लिमिट का मान रख सकते हो कि बट्टा में कुछ नहीं है तो आप लिमिट का डायरेक्ट मान रख सकते हो। तो 1 प्लस लिमिट का 0 प्लस 1, 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 आएगा, फिर उसमें 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ इसका मान फलन जो पॉइंट पे फलन का मान, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ रही है, तो यहाँ से आपके लिख सकते हो अतः f 1 माइनस 0, f 1 प्लस 0 और f ऑफ 1 तीनों बराबर आए तो यहाँ लिख सकते हो तथा फलन एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर सतत होगा। क्या होगा, सतत होगा। अब जो आपने ये लिमिट का मान निकाला, ये अलग अलग फलन के लिए अलग अलग तरीके से निकलता है। एक तो जैसे आपने इसमें डायरेक्ट मान रख के निकाल लिया, क्या निकाल लिया आपने, डायरेक्ट मान रख के निकाल दिया, जैसे ये, क्योंकि यहाँ आपको कोई दिक्कत है, सीधी लिमिट का मान रखा जा रहा था, डायरेक्ट मान आ गया। तो एक तो कंडीशन इसमें क्या होती है, आप डायरेक्ट जो भी आपको एफ एक्स दे रखा है उसमें आप डायरेक्ट मान रख के निकाल सकते हो लिमिट का। दूसरा गुणनखंड विधि से, क्योंकि आप जब लिमिट का मान रखते हो तो क्या नीचे 0 बन जाता है कई बार। अब 0 नीचे बन जाता है, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा आपके पास, इन्फिनिटी आएगा। जैसे नीचे 0 बनता है तो ये इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये 0 नहीं बने इसके लिए एक अलग अलग विधि होती है। पहली कि आप जो आपको फलन दे रखा है उसका क्या कर दो, गुणनखंड कर दो। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण दे रखी उस प्रकार से, कोई लीनियर समीकरण दे रखी है तो कोई कॉमन लेके उस प्रकार से आप तो कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, फिर आपको 0 नहीं बचेगा। तो आपको नीचे से 0 हटाना है, तो उसके लिए पहली गुणनखंड विधि, दूसरी परिमेयकरण विधि से आप 0 उठा सकते हो। ये हम क्वेश्चन करेंगे तो सारी विधि आ जाएंगी। चौथी डीएल हॉस्पिटल रूल, डीएल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि यदि आपके पास कोई फलन है, ऊपर वाले का आप अवकलन करते हो जो 11th में पढ़ गया है, नीचे वाले का आप अवकलन करोगे तो आपके पास कट के क्या बचेगा, नीचे 0 नहीं बचेगा। नीचे क्या नहीं बचेगा, आपका 0 नहीं बचेगा। तो इस विधि से भी आप हम इसको हल कर सकते हैं।